अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। 15.3 हमने स्टार्ट की थी जिसमें क्वेश्चन 2 के पार्ट 1, 2 एंड 3 कर लिए थे। सो लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। ऑलराइट, ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप ऑब्ज़र्व करें तब हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते थे, ठीक है, और राइट हैंड साइड प्रूफ करनी पड़ती थी। अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है 1 माइनस कॉस थीटा को आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में 1 माइनस है, दो वैल्यूज़ एक साथ आ गई हैं। तो अब ना तो कोई ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास जिसमें 1 माइनस कॉस थीटा किसी के बराबर हो। हाँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फिर भी किसी के बराबर है, बट वी वांट कॉस थीटा जो हमारे पास नहीं है। इसलिए जब हमने फार्मूला सर्च किया हमें आंसर नहीं मिला, तो फिर ऑब्वियसली एक्सेप्ट रैशनलाइजेशन हमारे पास और कोई हल नहीं बचता। रैशनलाइजेशन यू ऑलरेडी नो, जो यहाँ जो साइन है वो अपोजिट साइन बन के ऊपर भी आएगी और नीचे भी आएगी, ठीक है। एक फ्रैक्शन आपने ऐड करना है। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसमें एक नया फ्रैक्शन हम मल्टीप्लाई कर रहा है, ये जिसमें न्यूमरेटर में भी वही नंबर होगा जो यहाँ पे था, डिनोमिनेटर में भी वही नंबर होगा जो यहाँ पे था, बस साइन बदल जाएगी। ये माइनस थी तो ये दोनों में प्लस आ जाएगी। अब अगर ऑब्जर्व करें तो ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। इसका मतलब कुछ उड़ता उड़ता मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी। ये मुझे कैसे पता चला? फर्स्ट टर्म सेम थी, सेकेंड टर्म सेम थी, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है। तो ये एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लिखेंगे कि यार मैं ये बेटा मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होगा। a की वैल्यू थी 1, तो 1 का स्क्वायर, फॉर्मूले में माइनस एज इट इज़। b की वैल्यू है cos, तो cos का स्क्वायर। मीन्स यहाँ माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए, कौन सा कॉस उतारा हमने? बेटा जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो आप सिर्फ नंबर या वैल्यू देखते हैं, ठीक है। साइन तो फॉर्मूले में एडजस्ट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सेम, ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई ख़त्म। और दूसरी बात है कि अगर हम देखें तो हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया है। जब नीचे वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हुए तो ऑब्वियसली ऊपर वाले नंबर्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे सिंगल टर्म है, यहाँ डबल टर्म है। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो कि एक सिंगल टर्म डबल टर्म वाले से मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो हमेशा फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई होगी और सेकंड से भी होगी। जब ये साइन 1 से भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, यही साइन कॉस से भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 1 प्लस कॉस था और ये साइन इस 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये साइन 1 से भी होगा, यही साइन कॉस से भी होगा, प्लस एज इट इज़। तो ये बन गया साइन 1 ज़ा साइन थीटा और साइन कॉस ज़ा साइन कॉस थीटा। यहाँ तक बात समझ में आती? अच्छा, अब अगला स्टेप देखते हैं। ये आपके पास साइन थीटा प्लस साइन कॉस थीटा था, ये एज इट इज़ मैंने लिखा क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। देखो आपने हर वक्त हर स्टेप यही सोचते क्या कोई फॉर्मूला लग सकता है। जब मैं बिल्कुल स्टार्ट करी थी तो मेरे पास कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इस पर अप्लाई नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने अलजेब्रा का कोई फॉर्मूला ढूंढा रैशनलाइज़ करके। अब जब रैशनलाइज़ करके अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा चुकी हूँ तो अब वापस से यही सोचते कि क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ इसमें कोई फॉर्मूला लगता हो मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ लग रहा है। तो ये मैंने लिख दिया भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है साइन थीटा के। अब जब ये मैंने लिख दिया तो याद रहे कि ये डिनोमिनेटर इस पूरे न्यूमरेटर के नीचे है। एक डिनोमिनेटर का मतलब ये होता है कि वो न्यूमरेटर के हर नंबर के साथ है, अगर नंबर्स प्लस माइनस के फॉर्म में डिवाइड हुए हुए हैं तो। क्या मतलब? मिस देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, इसका मतलब ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। ये साइन स्क्वायर थीटा इस टर्म से भी डिवाइड हो रहा है, ये साइन स्क्वायर थीटा इस पूरी टर्म से भी डिवाइड हो रहा है। तो मैंने अलग अलग करके लिख दिया, साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये एक साइन, ये दो साइन थे, तो एक एक तो कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ साइन, बच गया आपके पास 1 माइनस साइन थीटा इस साइड पे। अच्छा, यहाँ एक साइन कट गया, बच गया कॉस अपॉन साइन। ये बात समझ में आती कैसे हुआ? आई रिपीट, ये ऊपर साइन था नीचे साइन स्क्वायर था, तो एक साइन कट गया तो एक साइन बच गया, ऊपर एक ही साइन था कट गया, क्या बचा? 1। नीचे दो साइन थे, एक कटा बच गया एक साइन।
सेम हियर, साइन साइन कट गए, कॉस बच गया और नीचे 2 साइन थे तो 1 साइन बच गया। अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक साथ लिखा जा सकता है ऑब्वियसली, तो मैंने दोनों डिनोमिनेटर्स को एक साथ लिख दिया क्योंकि हम बीच में प्लस का साइन है, समझ लो मैं एलसीएम लेके कर रही हूँ। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब उसको एज इट इज़ लिख देती हूँ, और जब भी डिनोमिनेटर सेम होंगे न्यूमरेटर एज इट इज़ कॉपी पेस्ट होते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब आप देख लीजिए क्या ये वही रिक्वायर्ड टर्म है जो कि मांगी थी राइट हैंड साइड पे। तो ये इस तरह से हमने सॉल्व किया। इसको एक बार देख लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है बेटे, चले अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 की जानिब। ठीक है बेटे, ये देखिए ये आपके पास फॉर्मूला है। अगेन वही सवाल कि मैं सोचूं यार कि क्या यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है या नहीं, तो मैंने यही सोचा कि कॉट बीटा है, ये टेंजेंट बीटा है, शायद यहाँ कोई फॉर्मूला लग सकता है। देखिए एक तरफ है कॉट, एक तरफ है टेंजेंट। अच्छा, ये आपने प्रूव करनी है, सही है। अब मैंने ये सोचा कॉट का कौन कौन से फार्मूलाज है या टेंजेंट के कौन कौन से फार्मूलाज है। तो एक तो स्क्वायरिंग वाले फार्मूलाज है, वो लग नहीं सकते। टेंजेंट का साइन अपॉन कॉस भी एक फार्मूला है, लेकिन उसका यहाँ कोई दूर दूर तक मुझे लेना देना दिख नहीं रहा। तो क्यों ना मैं वो फार्मूलाज लगा लूँ जिनके रेसिप्रोकल्स है। कॉट का रेसिप्रोकल है टेंजेंट, यानी कि 1 अपॉन टेंजेंट। टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉट। तो मैंने वही वाले फार्मूलाज लगा लिए। अब वापस वही सवाल आता है कि मैं कॉट का भी लगाऊँ, मैं टेंजेंट का भी रेसिप्रोकल लगाऊँ, तो फ़ायदा तो नहीं है ना। बिल्कुल सही बात तो इसीलिए आप हमेशा किसी एक का लगाते हैं, या तो कॉट का लगा लें या टेंजेंट का लगा लें। अभी डिपेंड करता है कौन सा वाला ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो हमने क्या किया, हमने इस पर कॉट का फॉर्मूला लगाया 1 अपॉन टेंजेंट। ये वाले टेंजेंट को हमने नहीं छेड़ा, एज इट इज़ रखा। अब एक नंबर फ्रैक्शन में दूसरा नंबर सिंपल दिया गया, बीच में प्लस है, तो ये तो सॉल्व नहीं हो सकता जब तक ये भी फ्रैक्शन में ना आ जाए। तो मैंने इसको कर दिया अपॉन 1, क्योंकि जब कुछ नहीं होता डिवाइडेड बाय 1 होता है। टेंजेंट और 1 इसका एलसीएम निकालो तो जवाब आया टेंजेंट। जाहिर सी बात है टेंजेंट और 1 का एलसीएम तो टेंजेंट ही आएगा। हमने हमेशा पढ़ा है कि जब भी एलसीएम लेना हो, दो अलग अलग डिनोमिनेटर्स दिख रहे हो, तो हमेशा दोनों डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर बना के लिख दो। अब टेंजेंट 1 से तो टेंजेंट ही आता है, इसलिए हमने डायरेक्ट टेंजेंट लिख दिया। इनके न्यूमरेटर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर वाले डिनोमिनेटर से, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर वाले डिनोमिनेटर से, तो ये बन गया 1 1 ज़ा 1, टेंजेंट टेंजेंट ज़ा टेंजेंट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक अभी हमारा सवाल हो गया। अगेन वही बात, क्या कोई फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है? हाँ बिल्कुल लग रहा है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर बीटा के। तो मैंने इसकी जगह ये न्यूमरेटर लिख दिया, टेंजेंट 1 ज़ा टेंजेंट अपनी जगह पे। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब एक नज़र दोबारा अपने राइट हैंड साइड पे डालें कि आपको चाहिए क्या। सेक स्क्वायर बीटा चाहिए और कॉट बीटा चाहिए। सेक स्क्वायर बीटा तो मुझे दिख रहा है, लेकिन कॉट बीटा नहीं दिख रहा। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर है जिसको मैं चेंज करूँ तो वो कॉट बन सकता है। अगर मैं सेक स्क्वायर बीटा को अलग कर दूँ तो ये बन जाएगा 1 अपॉन टेंजेंट बीटा। बिल्कुल इसी तरह ना, अगर मैं सेक स्क्वायर बीटा को अलग कर दूँ तो ये बच गया 1 अपॉन टेंजेंट बीटा। 1 अपॉन टेंजेंट बीटा आपको पता है कॉट के बराबर होता है, ऊपर भी हमने यही पढ़ा था। तो 1 अपॉन टेंजेंट को हटा के मैंने लिख दिया कॉट बीटा, सेक स्क्वायर बीटा एज इट इज़ लिख दिया मैंने। ये आपका मैच हो गया। तो ये आपके लिए इजी क्वेश्चन था काफ़ी, आई थिंक सो ये आपसे हो जाएगा। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा अपॉन कॉस गामा इज इक्वल्स टू टेंजेंट गामा। अब आपने वही वाली बात सोचना है, ये क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है? हाँ बिल्कुल, ये मुझे दिख रहा है। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। अब यह थीटा नहीं है, गामा है, तो आप गामा लगाएंगे। तो ये मैंने 1 माइनस कॉस की जगह साइन स्क्वायर गामा लगा दिया। द रेस्ट विल ऑल बी सेम। ठीक है, अब वापस सोचा क्या कुछ कैंसिलेशन हो सकती है या क्या कुछ और फार्मूलाज लग रहे हैं, तो मुझे इसमें और कोई फार्मूला लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा।
लेकिन हाँ कैंसिलेशन हो सकती है। क्या कैंसिलेशन हो सकती है? ये साइन स्क्वायर गामा है और साइन स्क्वायर गामा के ऊपर पहले से रूट लगा हुआ है, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये बच गया साइन अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू टेंजेंट। ये राइट हैंड साइड है, अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, साथ साथ लेना चाहो तो पहले लिख सकते हो, लेकिन हम तो लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करें कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा बराबर था साइन स्क्वायर गामा के। साइन स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकते हैं, तो बच गया साइन गामा। अब बच गया सवाल साइन गामा अपॉन कॉस गामा। आपको याद होगा कि साइन गामा अपॉन कॉस गामा टेंजेंट के बराबर होता है, तो मैंने लिख दिया टेंजेंट गामा, जो कि राइट हैंड साइड डिमांड थी। तो ये भी प्रूव हो गया इजीली, काफ़ी इजी था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 7 पे। ठीक है, 1 प्लस कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1। दो साइड्स में से ओब्वियसली को एक ही प्रूव करते हैं और हम मोस्टली लेफ्ट हैंड साइड पे ही हैं, तो अब देखते जा रहे हैं कैसे होगा ये। ठीक है जी, अब वही वाली बात है कि देखता है कौन कौन से फार्मूलाज लग सकते हैं, और ये भी याद रहे कि जो फार्मूलाज लग रहे हैं क्या वो राइट हैंड साइड से लिंक्ड अप है या नहीं। तो मुझे सिर्फ ये दिखा जी, सिवाय इसके कि मैं एक कॉस, क्योंकि कोई और फार्मूला दिख नहीं रहा, सिवाय इसके कि मैं कॉसेक का रेसिप्रोकल लगाऊं, और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, रेसिप्रोकल वाला क्यों मैंने सोचा फार्मूला, क्योंकि कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है 1/sin, जिसका राइट हैंड साइड में बहुत गहरा ताल्लुक दिख रहा है, तो आपने वही यूज़ किया। ये बन गया 1 प्लस 1/sin, ये बन गया 1/sin माइनस 1। अब फ्रैक्शन के अंदर ही रहते हुए दो और फ्रैक्शन, आपको अच्छे से पता है ये आपसे इजीली नहीं हो पाता, तो हमने हमेशा से यही सीखा है जब भी फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन आ जाए तो हम हमेशा मेन फ्रैक्शन को हटा के डिवीजन लगा देते। तो ये बन गया 1 प्लस 1/sin डिवाइडेड बाय, जो कि फ्रैक्शन हट के डिवाइड लगा 1/sin माइनस 1। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फ्रैक्शन मेन फ्रैक्शन हटा के डिवाइड लगा है। अब इस तरफ भी एक फ्रैक्शन दिख रहा है, इस तरफ भी एक फ्रैक्शन दिख रहा है, सॉल्व करना पड़ेगा। ये 1 प्लस 1/sin था, ये फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में नहीं है, एलसीएम के लिए इसको भी फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। अच्छा, आपको पता है एलसीएम कैसे निकलता है, दोनों डिनोमिनेटर्स एज इट इज़ लिख दिए। न्यूमरेटर्स में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे, 1 साइन सा साइन थीटा, 1 1 सा 1। यहाँ भी यही रूल लगा है, यहाँ फॉर्मूला आया था 1/sin माइनस 1, एक फ्रैक्शन में दूसरा फ्रैक्शन में नहीं है और माइनस हो रहे, तो कैसे सॉल्व होंगे, तो इसको फ्रैक्शन में ले लीजिए। जैसे इसको फ्रैक्शन में लिया तो डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, न्यूमरेटर्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 1 सा 1, साइन 1 सा साइन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। अच्छा, मुझे दोनों तरफ साइन दिख रहा है, याद है बीच में डिवीजन का साइन है, डिवीजन का साइन हम कभी भी सॉल्व नहीं करते, हमेशा उसको हम हटाएंगे और लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, आपको पता है बात। ये डिवीजन आपका हटा, मल्टीप्लाई लग गया, मल्टीप्लाई लगता है तो रेसिप्रोकल भी होता है। देखिए ये था 1/sin, तो रेसिप्रोकल बन गया sin/1 माइनस साइन, ऐसा ही है। अच्छा, ये साइन और ये साइन आपस में कट गए, क्या बचे, साइन प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। क्या ये वही रिक्वायरमेंट है जो कि राइट साइड की थी? बिल्कुल ये रिक्वायरमेंट है। वैसे यहाँ तो 1 प्लस साइन थीटा है, हमारा तो साइन थीटा प्लस 1 है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ। अब मूव करें क्वेश्चन नंबर 2 के ही पार्ट 8 की तरफ। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन है, मैं इस चीज़ से आपको स्नैपशॉट्स दे रही हूँ, मतलब इस वीडियो में दिखा रही हूँ, और इसको आप खुद समझने की कोशिश करें। आई होप आपको समझ में आ जाए, कुछ भी नया नहीं है। ये साइड हम प्रूव नहीं कर रहे, ये जितना भी सामान है सब इसी लेफ्ट हैंड साइड का ही है। तो ज़रा गौर से देखिएगा कि क्या मैंने फ्रैक्शन हटा के डिवीज़न लगाया है, डिवीज़न हटा के भी मैंने मल्टीप्लाई लगवाया गया, आगे जाके ये डिवीज़न ही है, आगे जाके मल्टीप्लाई लगेगा। क्या कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो लगाएंगे, नहीं लग रहा तो हम कोई ना कोई पे फार्मूलाज लगाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो अप्लाई हो ही रहा होगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इस पर भी ज़रा नज़र डाल दें। अगर इनमें से दोनों क्वेश्चन में से किसी में भी आपको प्रॉब्लम फेस होती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है,
चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। देखने के लिए थैंक यू।